मैंने साईं बाबा का कृपा प्रसाद नहीं खाकर बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती की वजह से आप पिता नहीं बन पाओगे। उर्मिला, उर्मिला, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम फिर से साईं बाबा की शरण में जाएंगे। क्या क्या साईं बाबा हम पर फिर से कृपा करेंगे? हाँ उर्मिला, हाँ। साईं बाबा बहुत दयालु है। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे उर्मिला, जरूर करेंगे। हाँ। आज की तारीख में लिख कर रख लो इस धर्मानंद के अनुभव की बात। ये दामू अन्ना है ना, अपना सारा पैसा, संपत्ति, जायदाद साईं बाबा जैसे बाबाओं और ढोंगियों पर लुटा देगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भैया, अब इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं, हम टांगा ठीक होने तक नहीं रुकेंगे। क्या? हाँ, हम पैदल जाएंगे। पैदल? शायद साईं बाबा की यही इच्छा होगी। अब हम साईं बाबा के दर्शन होने तक विश्राम नहीं करेंगे। ये टांगे वाला टांगा ठीक करके हमारे पीछे आ जाएगा। ठीक है साहब। वो साईं बाबा जो स्वयं को भगवान कहलाता है, लोगों की भक्ति और भावनाओं का व्यापार करता है, जो स्वयं को योगी राज कहलाता है, वो कोई साईं बाबा नहीं है। मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। देखिए, मैंने खुद अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारी है। मैंने अपने बच्चे के लिए हुए सारे कपड़े, सारे खिलौने निकाल कर फेंक दिए। अब ये अलमारी खाली है, बिल्कुल मेरी कोख की तरह। मैंने साईं बाबा का कृपा प्रसाद नहीं खाकर बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती की वजह से आप पिता नहीं बन पाओगे। उर्मिला, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम फिर से साईं बाबा की शरण में जाएंगे। क्या साईं बाबा हम पर फिर से कृपा करेंगे? हाँ उर्मिला, हाँ। साईं बाबा बहुत दयालु है। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे उर्मिला, जरूर करेंगे। हाँ। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ। जिसका मुझ पर विश्वास है, उसका मैं कल्याण करता हूँ। तन मन धन से जो मेरी सेवा, मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें फिर कोई दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं। उन्हें मोक्ष मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। जो अपने कर्म बंधनों से और पापों से छुटकारा चाहने वाले मेरी सेवा करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, उन्हें मैं अभय देता हूं। मेरे इन शब्दों पर विचार करके श्रद्धा और भक्ति से साईं साईं का जाप करो। तुम्हारा कल्याण होगा। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? शिरडी के साईं बाबा। सब लोग उन्हें भगवान मानते हैं। इससे पहले भी हम शिरडी गए थे, साईं बाबा के दर्शन भी किए, लेकिन हमारे मन में उन पर विश्वास नहीं था। यही अपराध हो गया हमसे। अब उसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मैं और उर्मिला शिरडी जा रहे हैं। लेकिन भैया, धर्मानंद को तो बताकर जाइए क्या करना है। हाँ भैया, इस सौदे में मुझे खूब फायदा नजर आ रहा है। 1 लाख रुपए का मुनाफा हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
ठीक है धर्मानंद जी, आप जो भी करना चाहें शंकर और दिनकर को पूछ कर लीजिए। भैया, अपना और भाभी का ख्याल रखना। आज की तारीख में लिख कर रख लो इस धर्मानंद के अनुभव की बात। ये दामू अन्ना है ना, अपना सारा पैसा, संपत्ति, जायदाद साईं बाबा जैसे बाबाओं और ढोंगियों पर लुटा देगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्ठी यज्ञ किया जाता था। ये यज्ञ क्या है? यज्ञ यानी प्रयास, यत्न, कोशिश, प्रयत्न। यज्ञ, अज्ञ और सूक्य, इनमें एक सूत्र है। अज्ञ का मतलब अज्ञानी और सूक्य का मतलब सज्ञानी। अपने अज्ञान की आहुति देकर अपनी और अपने समाज की उन्नति के लिए ज्ञानी जो प्रयत्न करते हैं वो है यज्ञ। यज्ञ एक पवित्र कर्म है जो सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पति पत्नी का सहजीवन यज्ञ ही है, जिसमें पति और पत्नी दोनों अपने अपने अहंकार, अभिमान की आहुतियां देकर एक दूसरे के लिए जीते हैं। अपने बच्चे को बड़ा करना, उसे अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना और एक अच्छा इंसान बनाना, माँ बाप के लिए यज्ञ कर्म ही तो है। हालात कैसे भी हों, अपने माता पिता को सुख देना, उनका आदर सम्मान करना, उन्हें खुश रखना हर संतान के लिए यज्ञ के बराबर ही तो है। अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना यज्ञ ही है। तन मन धन से संपूर्ण समर्पित भाव से किया हुआ हर कार्य यज्ञ है। जो ऐसा यज्ञ करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि मालिक की दुआ साथ होती है। फिर वो सर्वतो भद्रयानी सबकी भलाई के लिए किया हुआ यज्ञ हो या संतान की इच्छा के लिए किया हुआ पुत्र कामिष्ठी यज्ञ हो, सबका मालिक एक। आगे नहीं जा सकते। क्या हुआ? पहिए का कील टूट गया है। भैया, अब इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं नहीं, हम टांगा ठीक होने तक नहीं रुकेंगे। क्या? हाँ, हम पैदल जाएंगे। पैदल? शायद साईं बाबा की यही इच्छा होगी। अब हम साईं बाबा के दर्शन होने तक विश्राम नहीं करेंगे। ये टांगे वाला टांगा ठीक करके हमारे पीछे आ जाएगा। ठीक है साहब। हो सकता है यही हमारे अपराधों की सजा हो। हाँ, चलिए। मालिक के पास जाना है तो सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ता है। इंसान का शरीर एक रथ है और शरीर में रहने वाली आत्मा रथी है।
जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती है तो वो शरीर रूपी रथ पीछे छोड़ देती है। मतलब मालिक को पाने के लिए हर मोह माया का त्याग करना पड़ता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। आप साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे? हाँ, हम उन्हीं के दर्शन करने शिरडी जा रहे हैं। साईं बाबा मालिक हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। वो जेनी के बाबा को अवश्य ठीक कर देंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है। बेचारा कैसे जाएगा चलकर? हाँ, हम भी शिरडी जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो हम पर जरूर कृपा करेंगे। मालिक अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है। मालिक को पाने के लिए विश्वास और श्रद्धा का हर परिस्थिति में अटल होना आवश्यक होता है। आदिशक्ति महामाया दुर्गा की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। आप जैसे योगीराज का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमारा कल्याण होना तो निश्चित है स्वामी जी। स्वामी जी ने बहुत लोगों का कल्याण किया है। जय शिव शंकर। स्वामी जी हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हाँ स्वामी जी, हम शिरडी के साईं बाबा से आशीर्वाद लेने शिरडी जा रहे हैं। जय शिव शंभू। वो ढोंगी, वो पाखंडी, वो साईं बाबा जो स्वयं को भगवान कहलवाता है, लोगों की भक्ति और भावनाओं का व्यापार करता है, जो स्वयं को योगीराज कहलवाता है, वो कोई साईं बाबा नहीं है। मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए अपने मन से शिरडी जाने का विचार त्याग दो, लौट जाओ अपने घर को, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है और एक कंगाल दूसरे को क्या माला माल करेगा। बहुत जल्द मैं शिरडी जाऊंगा और वहां जाकर उस साईं बाबा के ढोंग और पाखंड का भांडा फोड़ दूंगा। जब उसकी असलियत लोगों के सामने आएगी तो फिर कोई शिरडी नहीं जाएगा। जय शिव शंभू। शिष्यो चलो। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। उर्मिला क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? देखो हमारी भावनाओं का व्यापार हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा।
स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर हैं। साईं बाबा अगर साधारण से जादूगर होते तो हमारी नौकरानी वत्सला उसको साईं बाबा का कृपा प्रसाद खाने से बच्चे की आहट कैसे लगती? तुम कहना क्या चाहती हो उर्मिला? यही कि मेरा मालिक पर अब दृढ़ विश्वास हो चुका है। साईं बाबा सबके मालिक हैं, वो जादूगर नहीं है। उस मालिक पर हमने एक बार अविश्वास दिखाया और उसकी सजा हमें मिल गई। अब हम प्रायश्चित करेंगे। साईं बाबा की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, इसीलिए साईं बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप तो सिर्फ एक बात याद रखिए, हम पूरे विश्वास के साथ शिरडी जाने के लिए, साईं बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए घर से निकले हैं। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अब शिरडी जाना, वहां जाकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाना, कृपा प्रसाद पाना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम शिरडी जाएंगे। सत्य कहती हो उर्मिला, हम शिरडी जरूर जाएंगे। मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा की पूर्ति कर दूंगा, परंतु स्मरण रहे, जिसका मुझ पर विश्वास होगा, जिसकी मुझ पर श्रद्धा होगी, सफलता उसी को प्राप्त होगी, उसी की इच्छा पूर्ति होगी। सबका मालिक एक।